ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बोल्टन से ब्यूरो चीफ ABN न्यूज इंटरनेशनल मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट के मुताबिक आज़ाद जम्मू कश्मीर में 29 सितंबर से शुरू होने वाले एहतजाज और कर्फ्यू नुमा लॉकडाउन के बाद बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने शदीद तशवीश का इजहार किया। ऑल पार्टीज पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑन कश्मीर के चेयरमैन व दीगर अरकान ने बरतानवी वज़ीर ख़ारजा को खत लिखकर कहा है कि खिते में मुकम्मल मौसलाती ब्लैकआउट, मोबाइल इंटरनेट और लैंड लाइन की बंदिश ने अवाम और बैरून मुल्क कश्मीरियों को शदीद एस्तराब में मुब्तला कर दिया। खत में कहा गया कि पुलिस और नीम फौजी दस्तों की भारी तानियती ने इंसानी हुकूक की संगीन खदशात को जन्म दिया है। अरकान ने मुतालबा किया कि बरतानवी हुकूमत फौरी तौर पर पाकिस्तानी हुकाम से राब्ता करे, मौसलात बहाल कराए, कशीदगी कम कराने और पुरअमन मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करे। खत पर इमरान हुसैन गिब्बी, इब्राहिम नाज शाह, मोहम्मद यासीन, अयूब खान, ताहिर अली, लॉर्ड कुर्बान हुसैन, जान मैकडोनल्ड, रोजीना अली खान और मोतदर दीगर अरकान व लॉर्ड्स के दस्तखत शामिल है। अरकान ने जोर दिया कि बरतानिया अपनी तारीखी ताल्लुकात इंसानी हुकूक के तकाजों के तहत इस मामले में फौरी और मौसर इकदाम करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लॉर्ड नज़ीर अहमद इंग्लैंड से आपने बहन भाइयों के साथ, आज़ाद कश्मीर के बहन भाइयों के साथ बात करने के लिए हाजिर हुआ हूं, क्योंकि चंद दिनों से जो हालात आज़ाद कश्मीर में पैदा हुए हैं सारी जगहों पे, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने तो मुझे फ़ोन करके भी कहा है कि आप अपनी कोई स्टेटमेंट इश्यू करें। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अवामी एक्शन कमेटी ने जो काम किया है वो बहुत अच्छा था, क्योंकि उन्होंने जो डिमांड्स वो रखे हैं सामने गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान गवर्नमेंट से, मैं समझता हूं कि वो उनका राइट बनता है। और काफ़ी दिनों से, काफ़ी अरसे से लोग जो हैं वो फील कर रहे हैं, जिनमें मैं भी हूं। मैंने भी बहुत सारे ऐसे जो डिमांड्स हैं वो किए हुए हैं आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान गवर्नमेंट से। मैं समझता हूं कि ये अब वक्त आ गया है, क्योंकि हाई पावर्ड डेलीगेशन पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने, मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो यहाँ पे रवाना किए हैं, जो बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, वो डिलीवर भी कर सकते हैं। और वो कमेटी के सामने उन्होंने मुलाकात के लिए जो टाइम रखा है, मैं समझता हूं कि डायलॉग जो भी होते हैं वो मुश्किल होते हैं। सारे 100% चीजें जो हैं वो आपको एकदम नहीं मिलती, लेकिन आपके सामने कमिटमेंट है। अगर चाहे वो मुश्किल से मुश्किल चीज, जिस तरह ये 13 सीटें हैं, 12 सीटें हैं, या जो करप्शन है, जो वहां पे गाड़ियां और फजूल खर्चियां हैं, ये सारे के सारे मैं समझता हूं कि डील हो सकते हैं, हैंडल हो सकते हैं। आपको बड़ा दिल रखना होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो शहादतें हुई हैं उनके लिए भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उन नौजवानों के वालिदैन के साथ भी और उनके फैमिलीज के साथ मैं जो है वो अफसोस भी करता हूं। उसमें पुलिस ऑफिसर्स भी हैं और उसमें नौजवान जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे वो भी हैं। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमारे आज़ाद कश्मीर को जो है वो फिर अमन में, ऐसे ही जिस तरह पहले प्यार मोहब्बत से रहते थे। यस, आपके जो राइट्स हैं वो उसको डिमांड करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे किसी को मौका नहीं देना चाहिए। कि मैं देख रहा हूं कि वो इसको कंफ्यूज कर रहे हैं, आज़ादी और ये पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, और वो हिंदुस्तान के साथ कंपेयर कर सकते हैं। मेरे बहनों भाइयों, मैं कभी भी सोच भी नहीं सकता हूं कि हमारे आज़ाद कश्मीर के बहन भाई जो हैं वो पाकिस्तान की फौज को हिंदुस्तान की फौज के साथ कंपेयर करें। तो अपने जो पुलिस ऑफिसर्स भी यहाँ पे शहीद हुए हैं, ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी फैमिलीज को जो है वो सब्र अता फरमाए और उन नौजवानों को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। मैं ये भी दुआ करता हूं कि आप इस सारे मामलात को एक अच्छे तरीके से रिजॉल्व करें। पूरे बरतानिया, दुनिया भर से जो
ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो आपकी तरफ देख रहे हैं. मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ABN न्यूज़ इंटरनेशनल. Subscribe and keep watching ABN News International.